आई फेल्ड CUET UG एंट्रेंस 2025, सपना टूटा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हज़ारों लाखों बच्चों का सपना टूट गया 2025 में। अब उनको ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं मिलने वाली है। जो बच्चों ने रात दिन मेहनत के साथ, लगन के साथ एंट्रेंस की तैयारी किए, उनको ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं मिलने वाली है NTA की गड़बड़ी की वजह से, NTA की लापरवाही की वजह से। मुझे कम से कम 200 से 250 बच्चों का अभी तक मैसेज आ चुका है, अभी भी मैसेज आ रहा है। काफ़ी बच्चों का मैंने जवाब दिया, काफ़ी बच्चों का मैं जवाब नहीं दे पाया। सभी बच्चों का यही कहना है कि मोहम्मद भाई, जब रिस्पॉन्स शीट आई तो हमने आंसर की से मैच किया, हमारा नंबर 243 आ रहा था। किसी बच्चों का आया कि हमारा नंबर 238 आ रहा था, किसी बच्चों का आया कि हमारा नंबर जो है 232 आ रहा था। बट जैसे ही रिज़ल्ट आया हमें 100 कम नंबर देखने को मिला, यानी कि जिनका 243 आ रहा था उनका 143 आ रहा है, जिनका 238 आ रहा था उनका 138 आ रहा है। एक नंबर, दो नंबर या 10 नंबर नहीं, 100 नंबर, किसी को 50 नंबर तो किसी को 70 नंबर तो किसी को 60 नंबर तो किसी को 20 नंबर तो किसी को 10 नंबर जो है घटा दिया गया। बहुत सारे बच्चों का ये भी मैसेज आया कि हमको जो है 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया, हमको 30 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया, हमको 40 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया। ये सब सिर्फ़ और सिर्फ जो है NTA की गड़बड़ी की वजह से ये सब हुआ है। NTA ने CUET UG का एंट्रेंस कंडक्ट कराया था 2022 में। 2022 में काफ़ी गड़बड़ी देखने को मिली। जब सवाल पूछा गया NTA से तो NTA ने कहा है कि नेक्स्ट ईयर इससे बेटर रहेगा। 2023 आया, 2023 में भी काफ़ी गड़बड़ी देखने को मिली। फिर से सवाल उठा, बड़े यूट्यूबर ने सवाल उठाया, फिर से NTA का जवाब आया कि नेक्स्ट ईयर इससे बेटर रहेगा। 2024 आया, 2024 में भी काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिली। जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन एग्ज़ाम नहीं लिया गया। बच्चे 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर से एंट्रेंस सेंटर पे पहुँचे, बट उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ। उस दिन एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया। ये 2024 में हुआ है। लगभग जो है 4 से 5 पेपर जो कैंसिल हुआ था। उसके बाद 2025 आया, बट 2025 में NTA ने सारी हद पार कर दी। पिछली बार इतना नंबर जो है ज़्यादा घटाया नहीं गया था, ज़्यादा बढ़ाया नहीं गया था। इस बार जो है लगता है कि NTA ने शराब पीकर, भांग पीकर जो है नंबर दिए हैं। जिनको नंबर 243 आ रहा था तो उनको 143 कर दिया गया, जिनका 143 आ रहा था उनको 200 कर दिया गया। देखिए, मैं आपको NTA की काली सच्चाई बताता हूँ। एक मिसाल के लिए आप लोग समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि कल से ही मेरा दिमाग बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, क्योंकि इस तरीके से मैसेज आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बच्चे रो रो कर मैसेज कर रहे हैं कि मोहम्मद भाई, हमने ड्रीम देखा था कि हमें ये यूनिवर्सिटी चाहिए, हमारा मार्क्स भी अच्छा आ गया था, हमने आंसर की से मैच किया, फाइनल आंसर की से मैच किया, बट जैसे ही रिज़ल्ट आया हमारा सारा सपना टूट गया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ NTA की काली सच्चाई, क्योंकि NTA की काली सच्चाई सभी को अब पता है, सारी यूनिवर्सिटीज़ को पता हो गई है। पिछली बार जामिया मिलिया इस्लामिया ने 15 कोर्सेज़ का NTA को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए कहा। 2024 में 15 कोर्सेज़ का एग्ज़ाम जो है NTA ने कंडक्ट कराया। हिस्ट्री का पेपर भी कंडक्ट कराया, बट हिस्ट्री के पेपर में NTA ने इस तरीके से पेपर सेट किया कि जब जामिया ने रिज़ल्ट को जारी किया तो फर्स्ट लिस्ट आई 200 में 200 गया कट ऑफ, सेकंड लिस्ट आई 200 में 200 कट ऑफ गया, थर्ड लिस्ट आई 200 में 200 कट ऑफ गया।
जामिया ने हाथ जोड़ दिया। जामिया ने कहा कि अब मुझे नहीं चाहिए एनटीए से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को। हिस्ट्री का पेपर जामिया इस बार 2025 में खुद कंडक्ट कराई और इस बार का जो कट ऑफ गया 43 गया, 45 गया, क्योंकि एनटीए सिर्फ़ और सिर्फ जो है सेम डेज पर जो है आपको इन्फॉर्मेशन देती है। आप जब पहुंच जाते हैं सेंटर पे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, ये सिर्फ गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि इनसे कोई पेपर ही सेट नहीं हो पा रहा। इस बार उर्दू का जो पेपर हुआ इतना इजी सेट कर दिया कि मुझे लगता है कि 250 में 250 कट ऑफ जाएगा। नीट का भी आपने पेपर देखा, ये सिर्फ और सिर्फ CUET UG की बात नहीं है। आपने नीट का भी पेपर देखा होगा कि पिछले साल काफ़ी इजी पेपर गया, 650 से भी ज़्यादा कट ऑफ चला गया, और इस बार आपने देखा कि 50 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया नीट का पेपर का, इतना टफ कर दिया गया। यानी कि हर साल एनटीए ने जो है काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी कर रही है। इस बार जामिया मिलिया इस्लामिया ने 9 कोर्सेज़ के लिए एनटीए को एग्ज़ाम कराने के लिए कहा, जिसमें उर्दू भी था, साथ में संस्कृत भी, हिंदी भी और भी पेपर थे। सारा पेपर का इसी तरीके से जो है एग्ज़ाम हुआ है। यानी कि ना तो इनसे एग्ज़ाम कंडक्ट हो पा रहा है सही से, ना तो इनसे क्वेश्चन का लेवल सेट हो पा रहा है। इतना क्वेश्चन का लेवल ये लोग इजी कर देते हैं कि कट ऑफ 100 में 100 चला जा रहा है, 200 में 200 चला जा रहा है, 250 में 250 चला जा रहा है। किस तरीके की आपकी मैनेजमेंट है, किस तरीके की आप लोग मीटिंग पे मीटिंग करते हैं कि आप लोगों से जो है एग्ज़ाम का जो है वो पेपर ही सेट नहीं हो पा रहा है। किस तरीके से पेपर बनाया जाएगा। हिस्ट्री का पेपर बहुत सारे बच्चों ने पिछले साल जामिया में 200 लाने के बावजूद भी एडमिशन नहीं हुआ उनका, क्योंकि जामिया में 60 सीट है। बहुत सारे बच्चों ने 200 में 200 लाया, मगर उनकी एज जो है थोड़ी सी कम थी, उनको नहीं मिल पाया। जिनकी एज ज़्यादा थी उनको प्रेफरेंस दिया गया, उनका एडमिशन हो गया। तो इस तरीके से जो है एनटीए जो है गड़बड़ी पे गड़बड़ी कर रही है। ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, एग्ज़ाम के बाद आप रोते रहिए कि आंसर की कब आएगी, आंसर की कब आएगी। रोते रोते जो है ये लोग जो है 1.5 से 2 महीने के बाद आंसर की जारी करेंगे, फिर आपको रुलाएंगे फाइनल आंसर की के लिए, फिर आपको रुलाएंगे रिज़ल्ट के लिए। और रिज़ल्ट में आपने गड़बड़ी देख लिया कि लाखों बच्चों का इस बार एडमिशन नहीं होने वाला है, ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होने वाला है। हाँ, हो सकता है कि आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाए, बट ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इस बार का जो है रिज़ल्ट ही अजीबो गरीब तरीके से जारी किया गया है। अगर फाइनल आंसर की के तर्ज पर अगर रिज़ल्ट को जारी किया जाता तो सभी को मिल जाता, जो बच्चों ने मेहनत किया उनको ज़रूर मिलता। बट इस बार हुआ क्या है कि जिन बच्चों ने मेहनत किया उनको नहीं मिलेगा, और जिन बच्चों ने मेहनत नहीं किया उनको जो है मिल जाएगा। तो ये है काली सच्चाई। अब मुझे नहीं लगता है कि जो है कोई भी यूनिवर्सिटीज़ जो है एनटीए को एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराने के लिए कहेगी। अगर इसी तरीके से मामला रहा तो आप देखिएगा 2 साल या 3 साल के बाद आप देखिएगा सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है हाथ जोड़ देगी, भाई आपसे नहीं हो पा रहा, आप छोड़ दो, क्योंकि ना आपसे क्वेश्चन का लेवल सेट हो पा रहा है, ना आपसे एग्ज़ाम सही से हो पा रहा है, ना आप जो है फाइनल आंसर की सही से जारी कर पा रहे हैं, ना आप रिज़ल्ट जारी कर पा रहे हैं। बच्चे जो है रात दिन मेहनत करते हैं, 18 घंटा बच्चे मेहनत करते हैं। बच्चे आंसर की देखते हैं, खुश हो जाते हैं, पार्टी पे पार्टी करते हैं, फाइनल आंसर की देखते हैं, पार्टी करते हैं, बट जैसे ही रिज़ल्ट आता है सारा ड्रीम टूट जाता है, सारा सपना टूट जाता है। इस पर एनटीए को जो है देखना होगा। और मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सरकार से भी अपील करता हूँ, नरेंद्र मोदी साहब से भी अपील करता हूँ कि आप भी देखिए क्या चल रहा है। जब एनटीए से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएं, आप छोड़ दें। जिस तरीके से पहले यूनिवर्सिटीज़ खुद एग्ज़ाम लेती थी सेम उसी तरीके से ले। जामिया ने क्यों 6 कोर्स को अपने अंडर में ले लिया? क्योंकि देखा कि बच्चे रो रहे हैं, 200 में 200 बच्चे लाए फिर भी उनको जो है एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही इनसे सेट नहीं हो पाता है। इतना इजी लेवल सेट कर देते हैं कि सब बच्चे कर जाते हैं।
इस बार भी तो जामिया ने हिस्ट्री का पेपर कंडक्ट कराया, कितना अच्छा गया। 100 में तो 100 नहीं गया, 100 में 45 गया, 100 में 43 गया, 100 में 48 गया कैटेगरी वाइज। तो एनटीए को भी इस तरीके से जो है पेपर सेट करना होगा, इस तरीके से जो है एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, मजबूरन मुझे जो है वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का मैसेज आ रहा है। काफ़ी बच्चे जो है जैसे कि हिस्ट्री वाले भी मैसेज कर रहे हैं, डोमेन वाले भी मैसेज कर रहे हैं, उर्दू वाले तो काफ़ी मैसेज कर रहे हैं। क्योंकि 2-3 बच्चों का नाम थोड़ा सा बताता हूँ, उर्दू वाले का नाम बताता हूँ। देखिए, एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया, सादिया खान। इनका कहना था कि हमने फ़ाइनल आंसर की में जो चेक किया 238 था। फ़ाइनल आंसर की मैं बात कर रहा हूँ, आंसर की नहीं, फ़ाइनल आंसर की। बट जब रिज़ल्ट आया तो सर मेरा 192 नंबर हो गया। देखिए कितना घट गया। मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। चलिए मैं यहीं से वीडियो को एंड करता हूँ।